ऑलराइट दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लू लॉक के चैप्टर 287 के बारे में, जो एकदम स्पेशल होने वाला है। ये चैप्टर शायद इस साल का सबसे सैड चैप्टर माना जा सकता है दोस्तों। लेकिन सिर्फ इस चैप्टर में सैडनेस ही नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग फाइनली देखने वाले हैं इसागी और काइजर को फील्ड पर कंप्लीटली डोमिनेट करते हुए। शीडो और रिन ने यहाँ पे कंप्लीटली टीम अप कर दिया है और आखिरी एंड में हम लोग देखने वाले हैं कि किसका सपना यहाँ पे तोड़ दिया गया है, वो भी बास्टर मिंसन के हेड कोच नोएल नोआ के हाथों। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस आप रिलैक्स होइए और वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर 287 जो कि बिकॉज यू आर हियर कहलाता है, एक्शन से बिल्कुल शुरू होता है। बॉल हवा में काफ़ी ऊपर जा रही होती है और सबकी नज़र यहाँ पे बॉल पर होती है, क्योंकि हर कोई हीरो बनना चाहता है जो सबसे पहले बॉल तक पहुँचेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं गॉड इसाकी को, जो एकदम ग्लो कर रहा होता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि जो कोऑर्डिनेशन लॉजिक काइजर और उसने की थी, वो सिर्फ एक्सेप्शनली टैलेंटेड लर्नर्स ही बेल स्टॉप कर सकते हैं। इस बार वो स्पेसिफिकली चार्ल्स और कारासू की बात कर रहा है और इसी वजह से इसाकी जानता है कि वो नॉर्मल मीन से यहाँ पे गोल नहीं कर सकता। उसके बाद वो स्प्रिंट करना स्टार्ट कर देता है और हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि उसके पजल पीसेस यहाँ पे रिसॉल्व और चेंज हो रहे हैं। वो खुद से कहता है कि सोचना बंद करे और कुछ नया ट्राई करे। अब उसे फीलिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने यहाँ पे उसको अबेंडन कर दिया है। लेकिन हम उससे एक आइडिया ढूंढना है कि कैसे वो कारासू और चार्ल्स को बीट करके यहाँ पे फाइनली विक्ट्री को अचीव कर पाएगा। और यहाँ पे फाइनली जो बॉल को पकड़ता है वो और कोई नहीं होता बल्कि होता है जेंटेट्सू, जो उससे अपने चेस्ट से परफेक्टली टैप करता है। जबकि यहाँ पे नेस उसके पास ही चिपका हुआ होता है और कुनिगामी साइड में होता है। फिर भी जेंटेट्सू डिटरमाइंड होता है कि वो इस चांस को वेस्ट नहीं करेगा। वो एक टेबल टर्निंग काउंटर के लिए कॉल करता है और इसी के साथ वो बॉल शिदो की तरफ भेज देता है, ये बोलते हुए कि बस इसे खत्म कर दो डीमन बैस्टर्ड। लगता है यहाँ पे शिदो एकदम हवा में उड़ रहा है और वो बॉल तक पहुंचता है और पहली चीज़ वो बोलता है वो काफ़ी शॉकिंग होती है। ही स्कॉट में यहाँ पे ब्लू लॉक में इसका किसी भी उत्तर में हम लोग मतलब निकाल सकते हैं। वो यहाँ पे एक स्लाइट सी स्माइल देता है और अपनी टीम से पूछता है कि क्या तुम लोग मुझसे यहाँ पे नफरत करोगे अगर मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दूँ। लेकिन शिदो को तुरंत ट्रबल फेस करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे यूरी और क्योरा उसके सामने आ जाते हैं उसे रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पे वो डिक्लेयर करता है कि वो लोग शिदो को नीचे गिराएंगे। वैसे ये पैनल काफ़ी फनी लगता है, क्योंकि शिदो के पास तीनों होते हैं और एकदम उसे लॉक कर देते हैं अपनी ट्रिपल प्रेस के दौरान। लेकिन किसी वजह से शिदो ज़्यादा पेस्ट नहीं होता। वो बस स्माइल कर देता है और बोलता है कि उसके पास आइडिया की कमी नहीं है। फिर वो यहाँ पे बॉल बैकवर्ड पास कर देता है और वो करता है पीएक्सजी के दूसरे मोस्टर हिटोशी रिन को। और ये देखकर रिन उतना ही शौक था जितना हम लोग दोस्तों है। यहाँ पे राइची पूरे के पूरे शॉक में था और पीछे देखते हुए बोलता है कि शिदो ने रिन को पास दिया। जब लोग शिदो के ब्लेक से यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, वो इस चांस का फायदा उठाता है और अपने प्रेस से बिना किसी दिक्कत से निकलने के लिए। और उसके बाद वो कहता है कि अगर उनके ऐसे टीम अप कर रहे हैं तो रिन और शिदो को भी टीम अप करना चाहिए। वैसे शिदो इस टीम अप का रिक्वेस्ट का जवाब तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि लगता है कि रिन शॉक में फ्रीज हो गया है। लेकिन उसका पीस ऑफ माइंड इंटरप्ट करते हैं कारासू और चास, जो उसके दोनों साइड से यहाँ पे आते हैं। कारासू से कहता है कि पीएक्सटी की वो यहाँ पे मदद करेगा और उसे एक डम्बेस बोलता है। चार्ल्स यहाँ पे कहता है कि पीएक्सटी सुपर इवॉल्व कर रहा है और यहाँ पे एक डेविल इमोजी बनाता है, जो काफ़ी वियर्ड लगता है। यूरी यहाँ पे ये सब देख के शॉक में था और पूछता है कि क्या ये लोग इस बार सीरियस है। क्योरा उसके साइड में एडमिट करता है कि उसने बिल्कुल भी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसके बाद रिन सच में अपना जलवा दिखाता है हियोरी के अगेंस्ट। वो बैक हिल चिप करता है और कारासू के पीछे से, जो उसे एक लाइट टैप के साथ चार्ल्स तक फॉलो अप करता है। चार्ल्स टाइम वेस्ट नहीं करता और शिदो को एक बैक हिल पास देता है अपने सिग्नेचर डेविल इमोजी के साथ। यहाँ पे शिदो उस बॉल तक पीछे दौड़ता है और परफेक्ट टाइमिंग के साथ उसे रीच कर देता है। पीएक्सटी के पास इतने फ्लोलेस और फास्ट दिखते हैं कि देखने में काफ़ी सेटिस्फाइंग लगता है ये दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो शिदो के रास्ते में आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और यहाँ पे वो चिल्लाता है दिस इज द एंड ऑफ लाइन। और अपने 3 ट्रेजर्स के साथ वो शिदो को चैलेंज करता है। वो डिटरमाइंड लगता है और शिदो को कहता है कि बस आगे बढ़ो। जबकि अपने मन में वो सोचता है कि वो उसे रोकेगा और यहाँ पे हीरो भी कहलाएगा। शिदो यहाँ पे और भी ज़्यादा फ्यूरियस और डिवियस लगता है, जो पहले से भी मुश्किल लगता है, एक डार्क ऑरा के साथ। और वो यहाँ पे उससे पूछता है कि क्या वो सच में सोचता है कि उसके जैसे यहाँ पे शिदो को रोक सकते हैं। शिदो यहाँ पे बॉल को अपने दोनों पैरों के बीच से शिफ्ट करता है और एक इंसेंट चॉप क्रॉस करता है, जो उसके थ्रू फ्लाई कर देता है और वो उसे बोलता है कि ट्राई इट इन अदर लाइफ। लेकिन सारी की सारी प्रेइंग यहाँ पे काम आती है, क्योंकि वो समहाउ अपने आप को वापस फेंक कर शिदो के शोल्डर को पकड़ लेता है। शिदो खुद इस बात से अमेज हो जाता है, लेकिन वो ऑब्वियसली वो अनर्ड भी था। जब वो गिनने वाला होता है तब लास्ट सेकंड में एक पास कर देता है और वो कहता है कि दे कांट स्टॉप इज एक्सप्लोजन। पास में यहाँ पे एक इंसेंट कर्व होता है और वो बॉल यहाँ पे गोल एरिया की तरफ ही जा रहा होता है, जहाँ पे और कोई नहीं था बल्कि नंबर 1 स्ट्राइकर हिटोशी रिन। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रिन का रेज और भी बढ़ गया है और वो चिल्लाता है, अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी हम लोग देखते हैं कि 2 छोटी बहनस, एक इसागी की और एक काइसर की, जो बोलते हैं कि नाउ और राइट हियर। हम लोग देखते हैं कि वो दोनों ने एक्सेप्ट मूवमेंट को पिन पॉइंट कर लिया
और रिन तक पहुंचकर उस बॉल को टैकल करके यहाँ पे ले लिया है। मुझे बस इतना कहना है दोस्तों कि इसागी और काइजर का टीम अप इंसेंटली सीख लगता है। रिन यहाँ पे टोटली शॉक में चला जाता है और वो सोचता है कि सिटी रोज ने उसकी मूवमेंट स्लो करने के लिए ब्लॉक किया था और इसागी ने उस मूवमेंट का यूज करके बॉल उससे चुरा ली। वो खुद से पूछता है कि क्या उनका थिंकिंग यहाँ पे परफेक्टली सिंक है। बॉल ऊपर जाकर यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड्स चली जाती है और गगामारू उनकी तारीफ करता है और उन्हें ब्रेन एक ड्यूओ कहता है। फिर हम लोग देखते हैं कि इसागी को जो फील्ड पर यहाँ पे नीलिंग पोजीशन में होता है एकदम आउट ऑफ रेंज, और यहाँ पे इसके बाद इसागी कहता है कि शिदो और इनका टीम अप यहाँ पे काफी बिल्कुल उनके जैसा ही है और वो जीनियस मूव्स उन्हें स्पेशल नहीं बनाते। वो कहता है कि यू जीनियस इज कांट बीट दोस टैलेंटेड लर्नर्स व्हेन इट कम टू लॉजिकल कोऑर्डिनेशन। उसके बाद काइजर और इसागी दोनों डीमन मोड में आ जाते हैं और वो और ज्यादा वाइल्ड और कूल लगते हैं। दोनों शिदो वरिन को बोलते हैं कि वो क्रेजी सॉकर खेलते रहो, लेकिन वो कभी उन्हें आस्वाद नहीं कर पाएंगे। ये बात सुन के शिदो वरिन यहाँ पे बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड दिखने लगते हैं दोस्तों। तभी अनाउंसर बोलता है कि पिछले प्ले के दौरान एक मेलिशियस फाउल हुआ था, लेकिन प्ले पीएसजी के एडवांटेज में था, इसीलिए कंटिन्यू किया गया। यहाँ पे इगारासी को येलो कार्ड मिलता है। पहले तो वो शॉक में होता है कि लेकिन उसके बाद वो विजिबली एंग्री और स्केल लगता है। तभी साइड से कोई आता है और कहता है कि वो आउट है। ये और कोई नहीं, बादशाह मुल्सन का यहाँ पे लीडर नोएल नोआ था और वो कहता है कि रिन ऑलरेडी उसका प्लॉट समझ चुका है, जिससे वो अपना बॉडी अपर फेंक रहा था ताकि फाउल हो जाए। नोआ कहता है कि उसकी दूसरी एबिलिटीज इस लेवल के लिए काफ़ी नहीं है। नोआ उसे बोलता है कि वो सीट ले ले, वरना वो गेम यहाँ पे कंप्लीटली ख़त्म कर देगा। इगाराशी के लिए सब कुछ एकदम फ्रीज हो जाता है और वो चिल्लाता है कि वो अभी भी फाइट कर सकता है। वो कहता है कि अगर वो स्वैप आउट हो गया तो उसकी सैलरी यहाँ पे वैल्यू नहीं रहेगा, और अगर वो नहीं खेला तो उसके लिए यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो नुआ से रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक लास्ट चांस दे दे, लेकिन उसका सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले नुआ उसे बोलता है कि सीट ले ले और कहता है कि उसकी थियरी लॉजिक से बिल्कुल लैकिंग है। वो कंटिन्यू करता है और कहता है कि उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू विन। नुआ यहाँ पे बोलता है कि फील्ड पर ऐसा किसी की भी ज़रूरत नहीं है जो यहाँ पे उनके ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी ना हो। नुआ यहाँ पे बिल्कुल भी स्कैरी लगता है। जो वो लास्ट टाइम इगाराशी को बोलता है कि सीट ले ले और कहता है कि उसका टाइम खत्म हो गया है। इगाराशी के यहाँ पे पैरों से ज़मीन चली जाती है और उसका बॉडी फील पहले से भी ज़्यादा हैवी फील करता है। वो अपने आप से पूछता है कि क्या ये सच में ख़त्म हो गया? क्या उसका सॉकर लाइफ और उसका सपना यहीं पे रुक गया है? उसके बाद यहाँ पे इसागी उसके पास आता है। इसागी फिर इगाराशी से कहता है कि वो सिर्फ़ यहाँ इसीलिए है क्योंकि वो यहाँ था। उसके बाद हमें छोटी पज़ल पीसेस दिखाई है जिसमें कुछ मोमेंट्स है जो उन्होंने साथ में शेयर किए। इसागी अब और ज़्यादा डिटरमाइन लगता है। इगाराशी से कहता है कि वो खुश है कि वो 1300 प्लेयर था। ये सुन के इगाराशी और ज़्यादा रो पड़ता है क्योंकि वो पूरी तरह से यहाँ पे लॉस्ट फील कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यही था पूरा चैप्टर। अगर हम लोग इस चैप्टर के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए रिन और शिदो के टीम वर्क के बारे में, जो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग और कूल लगा है। इवन तो यहाँ पे इसागी ने उन लोगों को एंड में रोस्ट कर दिया, लेकिन मैं ये श्योर नहीं हूँ कि रिन और शिदो यहाँ पे अपना गेम प्ले यहाँ पे फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे। ऑल दो मैं उन लोगों का टीम अप देखने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अगर हम लोग इस चैप्टर के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हमें सबसे पहले बात करनी चाहिए इसागी और काइजर के स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड गेम प्ले के बारे में। वो लोग यहाँ पे गेम को बहुत ही सीमलेसली रीड करते हैं और काउंटर करते हैं, जैसे कि उन लोगों का माइंड बिल्कुल भी सिंक हो। और उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए हम लोग कह भी सकते हैं कि यहाँ पे वो लोग क्वाड लेवल में एंटर हो चुके हैं। और यहाँ पे सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ जो दोस्तों मुझे इस चैप्टर में लगी वो था इगाराशी का सब आउट होना। यहाँ पे मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को पता था कि इगाराशी यहाँ पे टॉप 23 ब्लू लॉक्स के प्लेयर में नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ पे जो एंड में उसने किया उसकी वजह से नोएल नोआ का डिसीजन मुझे बहुत ही सही लगा उसको सब आउट करने का। क्या होता अगर वो दूसरा येलो कार्ड ले लेता और फिर बास्टन विल्सन की टीम एक प्लेयर डाउन हो जाती, तो यहाँ पे नोएल नोआ का कोल्ड होना यहाँ पे मुझे अच्छा लगा कि वो उसने जो डिसीजन सही लगा वो लिया एज ए लीडर। और यहाँ पे दोस्तों क्या लगता है एट द एंड ऑफ इस न्यू ईगोइस्ट लीग के क्या इगारासी आपके टॉप 23 प्लेयर्स की लिस्ट में है? मुझे नहीं लगता कि वो टॉप 23 में यहाँ पे कम्पीट करेगा, क्योंकि यहाँ पे उससे टैलेंटेड भी बहुत सारे प्लेयर हैं जो टॉप 23 में यहाँ पे डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों यही था ये पूरा चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा और ब्लू लॉक के ऐसे वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं तो इस वीडियो को दबा के लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।